दोस्तों एक तरफ तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस शहनाज पर प्यार लुटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला की मां को सिद्धार्थ के फैंस के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ अपनी मां से बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। सिद्धार्थ की दुनिया उनकी मां के इर्द गिर्द ही थी। सिद्धार्थ कभी भी अपनी मां के बगैर कहीं नहीं जाते। हमने कई बार देखा कि सिद्धार्थ घर के कपड़ों में ही बिना किसी स्टाइलिश ड्रेस के एयरपोर्ट पहुंच जाते अपनी मां को रिसीव करने के लिए, और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ अपनी मां से कितना प्यार करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब फैंस सिद्धार्थ की मां से कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल फैंस ने सिद्धार्थ की मां से ये पूछा कि आखिर क्या फैंस को यह हक नहीं था कि सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को देख सके? क्या फैंस ने सिद्धार्थ को इतना प्यार नहीं किया था कि सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन करने को भी फैंस तरस गए? क्या फैंस के प्यार में कोई कमी रह गई थी उनके सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को फैंस को दिखाया नहीं गया? फैंस ने यह सवाल तो पूछा ही, साथ ही इस वक्त ट्विटर पर यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर सिद्धार्थ के अस्थियों का क्या किया? क्या सिद्धार्थ के अस्थियों को अभी तक बहाया नहीं? क्या सिद्धार्थ की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती? किस तरीके की माँ है ये? एक ने तो यहाँ तक कि लिख दिया कि ये माँ नहीं पत्थर है, जो कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरी तरीके से जम चुकी है। इसे ये एहसास नहीं कि इसके बेटे की आत्मा तड़प रही है। दोस्तों फैंस लगातार एक तरफ तो सिद्धार्थ के माँ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं फैंस सिद्धार्थ के लिए उनकी माँ से भी लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों आखिर किस वजह से अभी तक अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया ये तो कोई नहीं जानता, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि फैंस लगातार सिद्धार्थ से प्यार करते हैं और इसी वजह से उनकी माँ से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों क्या आप भी ये सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप सिद्धार्थ की माँ को सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कंगना रनावत को कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, पर कभी कभी कंगना रनावत कुछ ऐसी बातें भी कह देती हैं जिसको जनता बेहद ज़्यादा प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार कंगना रनावत ने किसी और के बारे में नहीं बल्कि सिड नाज़ के बारे में टिप्पणी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कंगना को ये पता है कि सिड नाज़ फैंस कितनी ज़्यादा तादाद में है। अगर सिड नाज़ फैंस से कंगना ने पंगा लिया तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि कंगना रनावत ने सिड नाज़ के बारे में एक ऐसी लाइन कह दी है जिसे सुनकर कंगना के फैंस फूले नहीं समा रहे। जी दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि इस बार कंट्रोवर्सी क्वीन ने सिड नाज़ के बारे में क्या कहा है। वैसे तो इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कंगना ने ये कहा था कि कोहिनूर का हीरा था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद टीवी इंडस्ट्री सूनी पड़ चुकी है। टीवी इंडस्ट्री में ताला लगा दो, अब ये इंडस्ट्री किसी काम की नहीं रही क्योंकि इसने एक कोहिनूर का हीरा खो दिया है। और अब शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में कंगना ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों का रिश्ता आपस में कैसा था, पर मैं जब बिग बॉस के घर में गई थी तो मैंने सिद्धार्थ की दीवानगी शहनाज के लिए देखी और शहनाज की आंखों में सिद्धार्थ के लिए ढेर सारा प्यार देखा। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शहनाज सिद्धार्थ के बिना किस तरीके से सरवाइव करेगी, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि सिद्धार्थ और फैंस कभी भी इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज भी सिद्धार्थ हमारे बीच है और वो शहनाज के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हमें अगर सिद्धार्थ को देखना है तो हमें सिद्धार्थ को शहनाज के अंदर देखना होगा। दोस्तों कंगना रनावत हमेशा से ही सिद्धार्थ को सपोर्ट करती थी। जब वो बिग बॉस के घर में थे तब भी वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कई बार ट्वीट करती हुई भी नजर आई थी, पर इस बार उन्होंने अपने स्टोरी के जरिए फैंस से ये निवेदन किया है कि हौसला रख, जो कि 15 अक्टूबर को आ रहा है, उसे फैंस से ज़्यादा मात्रा में प्यार करें ताकि शहनाज को ये एहसास हो सके कि फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं और उनका जो हौसला है वो और अच्छे से बुलंद हो और वो सिद्धार्थ को अपने दिल में बसाकर अपनी करियर की एक नई शुरुआत करें। दोस्तों कंगना की बातों पर आप कितने एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से
जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 1 महीने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही हैं जिसे सुनकर यकीनन ही आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब फैंस को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ गलत हुआ था, क्योंकि महज 40 साल की उम्र में एक फिट इंसान जो कि हर रोज जिम में 3 से 4 घंटे बिताया करता था, उसे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़े 3 ऐसे सच इस वक्त सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं जिसको जानकर यकीनन ही आपको भी इस बात की ओर शक होने लग जाएगा कि यकीनन इस सिद्धार्थ के साथ कुछ न कुछ गलत तो हुआ था। दोस्तों सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये सिद्धार्थ शुक्ला के बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। कहा जा रहा है कि ये शख्स सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का असली वजह है और इसी शख्स ने सिद्धार्थ को हमसे छीन लिया। दूसरा सच ये बताया जा रहा है कि आखिरी रात में सिद्धार्थ ने बाहर लंच किया था। दोस्तों घर वालों समेत और साथ ही जिम ट्रेनर और बाकी करीबी दोस्तों के मुताबिक सिद्धार्थ कभी भी घर से बाहर खाना खाते ही नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ ने अगर बाहर खाना खाया है तो उनके खाने में जरूर ही जहर मिलाया गया होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ किसके साथ खाना खाने गए थे, अभी तक इस पर किसी भी तरीके की कोई सच्चाई सामने नहीं आई है और पुलिस भी इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुई है। आपको बता दें कि तीसरा सच ये बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल ही क्यों लेकर जाया गया। कूपर हॉस्पिटल मुंबई का सबसे विवादित हॉस्पिटल है, जहां पर अब तक जितने भी सेलिब्रिटीज का पोस्टमार्टम हुआ है हर चीज पर आशंका जताई जाती है, चाहे वो दिव्या भारती हैं, सुशांत सिंह राजपूत समेत। जी हाँ दोस्तों, आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल क्यों लेकर जाया गया। बताया जाता है कि कूपर हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बल्कि बॉलीवुड हॉस्पिटल है, जहां पर हर एक विवादित पार्थिव शरीर को भेजा जाता है। दोस्तों इस तरीके के सवाल अब तक पता नहीं कितनी लेटर्स में पुलिस के पास पहुंच चुकी है, पर अभी भी पुलिस वाले इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा फिट इंसान अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाए? दोस्तों आपकी जो कुछ भी राय है हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त शहनाज का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शहनाज अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हैं, पर वो अपने आप को संभालने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि शहनाज कौरगिल इस वक्त सिद्धार्थ का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हौसला रख को प्रमोट करने के लिए शहनाज मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आई थी। जब शहनाज कौरगिल हौसला रख को प्रमोट करने के लिए मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आई, उस दौरान हमने देखा कि शहनाज कौरगिल के हाथ में 2 मोबाइल फोन था। एक हो सकता है कि वो सिद्धार्थ का मोबाइल और दूसरा उनका खुद का। दोस्तों शहनाज कौरगिल हमेशा ही सिद्धार्थ के लाइफ में एक दोस्त से ज्यादा अहमियत रखती थी। हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने मोबाइल फोन में कई सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपा कर रखते होंगे जो कि शहनाज और सिद्धार्थ से जुड़े हो। अभी भी अगर आप शहनाज और सिद्धार्थ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे रिमेम्बरिंग के लिए नहीं डाला गया है। इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो अकाउंट है वो अभी भी शहनाज इस्तेमाल कर रही हैं। हो सकता है कि शहनाज सिद्धार्थ के फोन में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हूँ। दोस्तों बात चाहे जो भी हो, पर इस वक्त हमें बेहद ज़्यादा खुशी हो रही है कि शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है सिडनाज फैंस के लिए। आपको क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद बाकी सारे टीवी एक्टर और एक्ट्रेस को
बड़ी उपलब्धि मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 का जो थीम था वो सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला अगर आज इस दुनिया में होते तो उनका डेट इस वक्त बिग बॉस के घर में होता, यानी कि सिद्धार्थ इस वक्त बिग बॉस के घर में जाकर जनता को एंटरटेन कर रहे होते। पर आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर शहनाज कौर गिल को अप्रोच किया गया था। पर दुख की बात यह है कि शहनाज कौर गिल भी अब बिग बॉस के घर में जाने के काबिल अभी हुई नहीं है। वो पूरी तरीके से सिद्धार्थ को भूल नहीं पाई हैं। ऐसे में बिग बॉस के घर के अंदर जाने का मतलब है कि 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहना। और शहनाज कौर गिल का बिग बॉस के साथ कितना बड़ा कनेक्शन है ये तो हम सभी जानते हैं। शायद हो सकता है कि अगर शहनाज बिग बॉस के घर में जाए तो वह सिद्धार्थ को मिस करके एक नई शुरुआत करें। पर यह भी हो सकता है कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद शहनाज और टूट जाए और इसी बात को लेकर शहनाज ने बिग बॉस के घर में जाने से मना कर दिया है। और आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा अब रश्मि देसाई को हो रहा है। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 15 के लिए अब शहनाज की जगह पर सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर रश्मि देसाई को अप्रोच किया गया है। जी हाँ, एज अ गेस्ट रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 15 के घर में एंट्री कर सकती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, टीवी इंडस्ट्री वालों को या फिर किसी और को? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।